बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निहायत इम्पॉर्टेंट और समझने वाला टॉपिक है और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर 6 में ये बहुत कंसेप्चुअल किस्म का एक टॉपिक समझा जाता है। एंट्री टेस्ट में या किसी भी आप एडमिशन टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं तो इससे रिलेटेड सवालात अक्सर पूछे जाते हैं। कम्प्लेक्स कंपाउंड्स, इसका दूसरा नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। हमारे पास एक साल्ट था फेरस सायानाइड, इसको पानी में हल कर लिया, एक्वस सॉल्यूशन बन गया। दूसरा है पोटाशियम सायानाइड, इसको भी पानी में हल कर लिया। अब एक सॉल्यूशन को उठा के दूसरे में डाल दिया, ये सॉल्यूशन था, ये भी सॉल्यूशन था, दोनों को मिक्स कर दिया तो ये चीज़ बन गई। इसको हम कहते हैं पोटाशियम हेक्सा सियानो फेरेट 2। नाम इसके इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम समझेंगे। तो ये टॉपिक अगर आप इजीली करेंगे तो नेक्स्ट इसके साथ इंटरलिंक्ड है, वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब इसको हमने जुदा कर लिया वाटर से और दोबारा इसको पानी के अंदर ऐड किया, और हम क्या चाहते हैं कि ये दोबारा पोटाशियम सायानाइड में 4 मोल और फेरस सायानाइड के 1 मोल में बदल जाए और ये दोबारा अपने ओरिजिनल आयन में तहलील हो जाए, फेरस और सायानाइड, जैसा कि ये पानी के अंदर यहाँ पे आयोनाइज्ड था, और ये भी यहाँ पे जुदा हो जाए, पोटाशियम आयन सायानाइड आयन में 4 मोल इसके 4 मोल इसके। लेकिन ऐसा नहीं होता, बल्कि ये पोटाशियम आयन अलहदा से आयोनाइज होंगे, और जिसको हमने ब्रैकेट के अंदर लिखा है हेक्सा सियानो फेरेट 2 आयन, ये अलहदा से आयोनाइज होगा। तो इसके नाम मैं बता चुका हूँ कि इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिटेल से आ जाएंगे। तो इसमें ये ब्रैकेट वाला हिस्सा ये स्टेबल है और ये टूटता नहीं है, अपनी एग्जिस्टेंस को बरकरार रखता है। ऐसे कंपाउंड्स जिसमें कोई कम्प्लेक्स पार्ट हो, यानी ये ब्रैकेट वाला कोई हिस्सा मौजूद हो, ये एनाइन भी हो सकता है, ये बाज़ हालातों में केटाइन भी हो सकता है, अभी एग्जांपल्स आएंगी, और कभी कभी ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में न्यूट्रल भी हो सकता है। और ये सॉल्यूशन के अंदर अगर अपनी एग्जिस्टेंस को बरकरार रखे और आयोनाइज ना हो, यानी ये आयरन में जुदा ना हो और ये अपने आयन्स में तहलील ना हो सायानाइड के अंदर, तो ये कम्प्लेक्स पार्ट कहलाएगा। तो जो कंपाउंड कम्प्लेक्स पार्ट पे मुश्तमिल होगा वो कम्प्लेक्स कंपाउंड कहलाएगा या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहलाएगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहने का सबब एक ये भी है कि इनके अंदर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड्स पाए जाते हैं। टाइप्स ऑफ कम्प्लेक्सेस, इनको हम 3 कैटेगरीज़ में क्लासिफाई करते हैं। एक ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं, ऐसे कम्प्लेक्सेस होते हैं जिनमें केटाइन तो सिंपल होगा मगर एनाइन कम्प्लेक्स होगा। जैसा कि हम ऊपर स्टडी कर चुके हैं, पोटाशियम एक सिंपल केटाइन है मगर एनाइन यहाँ पे कम्प्लेक्स है, यानी ब्रैकेट वाला, और ये पेचीदा भी होता है आम केमिस्ट्री की बनिस्बत। दूसरी कैटेगरी ये है कि एनाइन सिंपल हो, जैसा कि सल्फेट, इसको यहाँ पे लिखा है आपकी आसानी की खातिर, और जो केटाइन होगा वो कम्प्लेक्स होगा, ये केटाइन है, टेट्रा अमीन कॉपर 2 केटाइन। या ये कम्प्लेक्स पोर्शन जो है ये मॉलिक्यूल होगा और ये न्यूट्रल होगा, इसके साथ कोई सिंपल केटाइन नहीं है और इसके साथ कोई राइट साइड पे सिंपल एनाइन भी नहीं है। तो इस तरीके से इसकी ये 3 कैटेगरीज बनती हैं। कंपोनेंट्स ऑफ कम्प्लेक्स कंपाउंड्स, कम्प्लेक्स कंपाउंड्स के अज्जा कौन कौन से हैं? इनमें 6 अज्जा होते हैं और बाज़ औक़ात हम इनको 7 भी कह सकते हैं। 6 तो ज़रूर होते हैं।
बाज़ औक़ात ये 5 भी बन जाते हैं। सेंट्रल मेटल एटम आर आइन, लिगेंड्स, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम आर आइन, और कभी कभी चिलेट्स, इसको भी इसके साथ स्टडी किया जाता है। चिलेट्स हर वक्त ये इसके साथ स्टडी नहीं होता, असल में इसको अलहदा से स्टडी किया जाना चाहिए। कंपोनेंट्स ये 6 ही रहने चाहिए, मगर कभी कभी इसको इसके साथ भी स्टडी हम कर सकते हैं। इसमें सबसे अहम चीज़ जिसको समझना बहुत ज़रूरी है वो लिगेंड्स है। बाकी चीज़ें इसके समझने के बाद आसान हो जाएंगी। तो हम अब लिगेंड्स पे फोकस करते हैं, ये क्या चीज़ है। तो ऐसी स्पीशी जो मेटल को, ये मेटल सेंट्रल मेटल एटम भी हो सकती है, आयन भी हो सकती है, जो सेंट्रल मेटल एटम या आयन को इलेक्ट्रॉन पेयर या पेयर्स दे, इलेक्ट्रॉन पेयर या पेयर्स प्रोवाइड करे, वो लिगेंड कहलाती है। यहाँ पे सायानो या सियानो या साइनो ये लिगेंड है और ये 6 अदद हैं। इसमें अमोनिया, इसको अमीन कहते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, ये भी लिगेंड है। ये कॉपर को इलेक्ट्रॉन पेयर्स देता है, ये आयरन को इलेक्ट्रॉन पेयर्स देता है, और यहाँ पे ये कार्बोनाइल, अगर सी के साथ ओ छोटा लिखेंगे ये कोबाल्ट बन जाएगा, ये नहीं। ये आम केमिस्ट्री में तो कार्बन मोनोऑक्साइड कहलाती है CO, लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में इसको हम कार्बोनाइल का नाम देते हैं। ये भी लिगेंड है। ये निकल को यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे ये लिगेंड्स हैं। यहाँ पे सियानो और इस एग्जांपल में अमीन और इस एग्जांपल में कार्बोनाइल, ये लिगेंड्स हैं। और जो लिगेंड्स होते हैं ये सेंट्रल मेटल एटम या आयन के साथ ब्रैकेट के अंदर लिखे जाते हैं। मोस्ट लेफ़्ट साइड पे विद इन द पेरेंथेसिस सेंट्रल मेटल एटम या आयन लिखी जाती है, उसके राइट साइड पे ये हम लिगेंड्स को मेंशन करते हैं। लिगेंड्स को 2 बड़ी कैटेगरीज में तकसीम किया जा सकता है। चार्ज की बुनियाद पे इसकी क्लासिफिकेशन, न्यूट्रल लिगेंड्स हो सकते हैं या एनाइनिक लिगेंड्स, और लिगेंड्स कभी कभी कैटाइनिक भी होते हैं। लेकिन हमारे सिलेबस FSC के अंदर कैटाइनिक लिगेंड्स को हम स्टडी नहीं करेंगे। इलेक्ट्रॉन पेयर कितने डोनेट कर सकता है कोई लिगेंड, इसकी बुनियाद पे इसकी 2 बड़ी तकसीमें हैं। मोनो डेंटेट लिगेंड्स, मोनो कहते हैं 1 को, डेंटेट्स से मुराद यहाँ पे डोनर है। ऐसा लिगेंड जो एक पेयर डोनेट कर सके, ऐसा लिगेंड जो मैनी पेयर डोनेट कर सके, पॉलीडेंटेट कहलाता है। पॉलीडेंटेट को हम अपनी आसानी की खातिर फर्दर बाईडेंटेट जो 2 पेयर डोनेट कर सके, ट्राइडेंटेट जो 3 पेयर डोनेट कर सके, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट, हेक्साडेंटेट एंड सो ऑन, इस कैटेगरी में इसको हम तकसीम कर सकते हैं। न्यूट्रल लिगेंड्स की हमारे पास एग्जांपल है अमीन, अमोनिया जिसको आम केमिस्ट्री में कहते हैं, या इसको अमीन कहा जा रहा है। वाटर, इसको यहाँ पे हम एक्वा, कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ इसको कहते हैं कार्बोनाइल, NO नाइट्रोसाइल, PH3 फास्फीन और CH3NH2 मिथाइल अमाइन, और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं FSC लेवल पर, ये मोर देन सफिशेंट हैं। यहाँ इनके ये नाम यूज़ होते हैं। एनाइनिक लिगेंड्स, एनाइनिक लिगेंड के हवाले से आप एक बात हमेशा याद रखेंगे, इनके एंड पे O आता है। क्लोरो,
फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकती हैं, और ये ओवरऑल तौर पे न्यूट्रल होती हैं, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ये इलेक्ट्रॉन पेयर या पेयर्स डोनेट कर सकती हैं। ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर या पेयर्स डोनेट कर सकती हैं। OH नेगेटिव को हाइड्रोक्सो, CN नेगेटिव को सियानो, O नेगेटिव 2 को ऑक्साइडो, CO3 2 नेगेटिव को कार्बोनेटो, C2O4 2 नेगेटिव को ऑक्सालेटो का नाम देते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, साइनो, फ्लोरो, हाइड्रोक्सो, नाइट्रो, NO, नाइट्रोसाइल, एक्वा, अमीन, ये मोनोडेंटेट लिगेंड्स की एग्जांपल्स हैं। बाइडेंटेट में हमारे पास है हाइड्राजीन, N2H4, ऑक्सालेटो, इसको हम डिटेल से स्टडी करेंगे, कार्बोनेटो, ये बाइडेंटेट लिगेंड्स हैं, यानी 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की सलाहियत रखते हैं। अब हमारे लिए इनके कंपोनेंट्स को स्टडी करना आसान हो गया है। ये 3 एग्जांपल्स जो इब्तिदाअन लिखी थी, जिसका नाम मैंने बोला था पोटाशियम हेक्सा सियानो फेरेट 2, सियानो, चूँकि अभी हम स्टडी कर चुके हैं कि सियानो नेगेटिव चार्ज का हामिल है और नेगेटिव लिगेंड हमेशा अपने नाम के एंड पे O का तकाजा करता है। टेट्रा अमीन कॉपर 2 सल्फेट, इसको अमीन बोला, अमाइनो नहीं बोला। टेट्रा कार्बोनाइल निकल 0, नाम मैं रिपीट कर रहा हूँ 3rd टाइम कि ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिटेल से आएंगे। कार्बोनाइल और अमीन ये लफ्ज़ बता रहे हैं कि ये दोनों न्यूट्रल लिगेंड्स हैं, और हेक्सा सियानो, सियानो के एंड पे O का आना ये इस बात का प्रूफ है कि ये CN ये नेगेटिव लिगेंड है। सबसे पहला कंपोनेंट जो है वो है सेंट्रल मेटल एटम या आयन। ब्रैकेट के अंदर जो मोस्ट लेफ्ट साइड पे एलिमेंट मौजूद होगा वो सेंट्रल मेटल एटम या आयन होगा। ये एटम भी हो सकता है अगर न्यूट्रल हो, इस केस में यहाँ निकल न्यूट्रल है, और ये आयन भी हो सकता है, आयन यहाँ पे कैटाइन होगा, ये फेरस Fe+2 या कॉपर यहाँ पे Cu+2 क्यूप्रिक फॉर्म में, और इनकी ये +2 कैसे आता है, यहाँ पे +2 कैसे आता है, ये 0 कैसे आता है, ये अभी हम थोड़ी देर के बाद इसको भी स्टडी कर लेंगे। तो बहरहाल ब्रैकेट के अंदर मोस्ट लेफ़्ट साइड पे जो भी एलिमेंट होगा वो सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन कहलाएगा। ये अक्सर व बेशतर ट्रांजिशन मेटल्स होती हैं, कभी कभी नॉन ट्रांजिशन मेटल्स जैसे लिथियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम भी ट्रांजिशन कंपाउंड्स बना सकते हैं, जिनकी डिटेल यहाँ आपको बताना मकसूद नहीं है। सेकंड कंपोनेंट है लिगेंड्स। इस एग्जांपल में सियानो ये लिगेंड है और यहाँ पे ये 6 अदद हैं। अमीन ये लिगेंड है, यहाँ पे ये 4 अदद हैं। कार्बोनाइल इस एग्जांपल में ये लिगेंड है और ये भी 4 अदद हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर, लिगेंड्स जितने इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल मेटल एटम या आयन को डोनेट करेंगे वो सेंट्रल मेटल एटम या आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा। दूसरे अल्फाज में सेंट्रल मेटल एटम या आयन लिगेंड्स के साथ जितने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाएगा वो सेंट्रल मेटल एटम या आयन का उस एग्जाम्पल में कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा। यहाँ आप टेक्स्ट बुक को ही फॉलो करेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है। सियानो 1 पेयर डोनेट कर सकता है,
तो 6 सियानो हैं, तो ये 6 पेयर इसको डोनेट करेंगे, लिहाजा यहाँ पे आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। अमीन मोनोडेंटेट लिगेंड है सियानो की तरह, तो एक अमीन 1 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, तो अमीन तो 4 हैं, तो 4 पेयर डोनेट करेंगे। कापर का कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 4 है। कार्बोनाइल भी मोनोडेंटेट लिगेंड है, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, तो 4 कार्बोनाइल 4 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे। निकल का भी यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है कोऑर्डिनेशन सफ़ेयर। ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी लिखा होगा वो कोऑर्डिनेशन सफ़ेयर कहलाएगा। कोऑर्डिनेशन सफ़ेयर 2 चीज़ों पे मुश्तमिल होता है, सेंट्रल मेटल एटम या आयन जमा लिगेंड्स। सेंट्रल मेटल ये आयन है, ये 7 लिगेंड्स हैं तादाद समेत। सेंट्रल मेटल आयन है, ये 7 लिगेंड्स हैं। ये सेंट्रल मेटल एटम है, ये 7 लिगेंड्स हैं, और इनको ब्रैकेट के अंदर शो किया जाता है। 5th कंपोनेंट है चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन सफ़ेयर। कोऑर्डिनेशन सफ़ेयर के ऊपर चार्ज क्या होगा? यहाँ पे है 4 माइनस, यहाँ पे है 2 प्लस, यहाँ पे है 0। ये कैसे पता चलता है? इतना हमें इल्म है कि पोटाशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है, तो 4 पोटाशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? डेफिनेटली 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 पॉजिटिव, तो इस पे क्या आना चाहिए? 4 नेगेटिव, ताकि ये न्यूट्रल हो जाए। सल्फेट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? हमें ऑलरेडी इल्म है -2, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? +2। यहाँ पे कोई सिंपल कैटाइन नहीं है। सिंपल कैटाइन होता तो उस पे जो टोटल चार्ज होता पॉजिटिव की शक्ल में, उतना ही यहाँ पे नेगेटिव की शक्ल में होता। हाँ, सिंपल A9 भी नहीं है। अगर सिंपल A9 होता, इनके ऊपर जो टोटल चार्ज होता नेगेटिव की शक्ल में, उतना यहाँ पॉजिटिव की शक्ल में भी लिखते। यहाँ टोटल A9 पे चार्ज -2 था, यहाँ +2 लिखा। यहाँ 1 पे चार्ज +1 है, 4 पे +4 हो जाएगा, तो यहाँ भी हमने -4 लिखा। तो यहाँ पे +4 के मुकाबले में -4, और यहाँ पे -2 के मुकाबले में +2, और यहाँ पे 0 आएगा, और यहाँ पे इस चीज़ को मेंशन कर दिया गया है। और लास्ट इसमें था हमारे पास चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम या आयन। यहाँ पे क्या चार्ज होगा आयरन के ऊपर? हमें इतना इल्म है कि कोऑर्डिनेशन सफ़ेयर के ऊपर -4 चार्ज है, और ये चार्ज होता है सेंट्रल मेटल एटम या आयन और तमाम लिगेंड्स के चार्ज का अलजब्रैक सम, यानी इनका मजमूआ होता है। इसका चार्ज जमा इनका चार्ज, तो इसके चार्ज का तो हमें इल्म नहीं है। और सयानों पे -1 चार्ज होता है। अभी हमने लिगेंड्स में पढ़ा, और मैंने कहा लिगेंड्स को सबसे पहले समझना बड़ा ज़रूरी है। तो ये 6 अदद हैं, तो ये -6 हो जाएगा, तो ये इस तरफ जाएगा 6 - 4, तो आयरन पे चार्ज बन जाएगा +2। तो यहाँ पे आयरन फेरेट है, और सॉरी ये आयरन फेरस है। +3 होता तो फेरिक होता, तो ये इसके ऊपर चार्ज जो है हमने मालूम कर लिया। यहाँ पे कापर के ऊपर क्या चार्ज होगा? इतना हम मालूम कर चुके हैं कि इस सफ़ेयर के ऊपर चार्ज जो है वो +2 है। और ये चार्ज क्या होता है? ये सेंट्रल मेटल एटम या आयन और तमाम लिगेंड्स के चार्ज का मजमुआ होता है, और ये टोटल सम आ रहा है हमारे पास +2। ये हमें ऑलरेडी सल्फेट के मुकाबले में कितना चार्ज है पहले ही पता था। कापर के चार्ज को तो हमने मालूम करना है। और अमीन एक न्यूट्रल लिगेंड है, पहले आपको बता चुका हूँ। अमीन, एक्वा, कार्बोनाइल ये न्यूट्रल लिगेंड्स हैं। तो ये कापर +0, 0 2 से माइनस होगा, तो यहाँ भी 2 कायम रहेगा। ये जो +2 चार्ज है
सफ़ेयर के ऊपर ये दरअसल कापर ही का चार्ज है। और यहाँ पे सफ़ेयर के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज था ये किस चीज़ का था? आयरन का चार्ज तो था 2 और इन लिगेंड्स का चार्ज था -6 टोटल, तो ये टोटल चार्ज -4 बनता था, जिसको यहाँ पे इसके ऊपर मेंशन कर दिया गया था। और फाइनल एग्जांपल है हमारे पास टेट्रा कार्बोनाइल निकल ज़ीरो। मैं इस बात को 4th टाइम रिपीट कर रहा हूँ कि इनके नाम से आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। आज की चीज़ें आज स्टडी करेंगे, नाम इंशाल्लाह कल वाज़ेह हो जाएगा। तो निकल प्लस 4 कार्बोनाइल और इन सब का चार्ज का मजमुआ यहाँ पे ज़ीरो है। कार्बोनाइल न्यूट्रल लिगेंड है, ज़ीरो से मल्टीप्लाई होकर ये ज़ीरो, निकल की वैल्यू भी यहाँ पे ज़ीरो होगी। तो यहाँ पे निकल सेंट्रल मेटल एटम हुआ, जबकि पहली 2 एग्जांपल में आयरन और कापर, आयरन फेरस की शक्ल में और कापर क्यूप्रिक की शक्ल में, +2 की शक्ल में, ये दोनों सेंट्रल मेटल आइंस हुए। ये आइंस हैं यानी कैटाइंस हैं। और इस एग्जांपल में यानी टेट्रा कार्बोनाइल निकल ज़ीरो की एग्जांपल में निकल सेंट्रल मेटल एटम हुआ। कोऑर्डिनेशन सफ़ेयर, एक बात बताई थी कि ब्रैकेट के अंदर सेंट्रल मेटल एटम या आइन और लिगेंड्स, इनका मजमुआ कोऑर्डिनेशन सफ़ेयर कहलाता है। तो इनको सफ़ेयर क्यों कहा जाता है? ये अक्सर व बेशतर स्फेरिकल फॉर्म में होती हैं, अक्सर व बेशतर, हमेशा नहीं, यानी गेंदनुमा शक्ल, 3 डायमेंशनल फॉर्म में। हमारे पास जहाँ पे आयरन है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ये है, 18 इलेक्ट्रॉन आर्गॉन की तरह हैं, 2 इलेक्ट्रॉन 4s में और 6 इलेक्ट्रॉन d में हैं। 5 ऑर्बिटालें पहले सिंगल सिंगल आएंगे और फिर किसी एक में डबलिंग हो जाएगी। तो ये इन द एब्सेंस ऑफ लिगेंड या इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दे आर डीजेनरेट, चैप्टर 5 फर्स्ट ईयर। और p के ऑर्बिटल्स एम्प्टी हैं। चूँकि आयरन हमारे पास इस एग्जांपल में फेरस की शक्ल में, Fe+2 की शक्ल में, जिसको अभी हमने स्टडी किया है, तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से एमिट होंगे? वैलेंस शेल से, और चौथा शेल वैलेंस से। d से नहीं निकलेंगे, ये याद रखना है, s से निकलेंगे। s से ये आउट हो गए, अब s एम्प्टी हो गया और p ऑलरेडी एम्प्टी थे। और d में कोई एम्प्टी नहीं है, एक फुल फिल्ड है और 4 पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं। अब लिगेंड्स इसमें क्या हैं? सियानो। और याद रहे सियानो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। इनकी डिटेल BS और BSc में पढ़ाई जाती है। मैं थोड़ा सा इशारतन आपको ये कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। कुछ वीक फील्ड लिगेंड होते हैं, वो अगर आएँ तो उनके आने की मौजूदगी में ये जैसे हैं वैसे के वैसे रहेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं वो इन इलेक्ट्रॉन को पुश करके पीछे धकेलते हैं और पेयर अप करने की सूरत बनाते हैं। लिहाजा ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन भी इस तरफ आ जाएगा। इस तरीके से 3dxy, 3dyz और 3dxz ये फुल फिल्ड हो जाएंगे, ये फुल फिल्ड हो जाएंगे। और 3dx² y², 3dz² ये एम्प्टी रह जाएंगे। S से इलेक्ट्रॉन आउट हो गए, ये एम्प्टी। 3d के 2 ऑर्बिटल्स, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो आया और उसने इलेक्ट्रॉन को पुश करके इनको फिलअप कर दिया और इनको एम्प्टी बना दिया, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन टोटल थे d में और 6 के 6 इसमें एडजस्ट हो जाएंगे T2g में। और जो Eg है डबली डी जनरेट, ये खाली रह जाएगा। और ट्रिपली डी जनरेट, ये फुल फिल्ड हो जाएंगे। और P पहले ही खाली थे। और सयानो ये एक लिगेंड है, ये पेयर देगा इसको, दूसरा पेयर देगा इसको, थर्ड इसको, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। इस तरीके से कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड्स बनेंगे। ये भी आप लोगों ने सीख लिया, हालांकि FSC लेवल पे ये बात कम बताई जाती है, लेकिन इसके बगैर चीज़ समझ नहीं आती। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन नंबर और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड्स
की मरहून मिन्नत होते हैं। और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड्स कैसे बन सकते हैं मेटल के साथ? ऐसे बन सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं 2 अदद D, 1 अदद S और 3 अदद p ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लिहाजा ये D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगी। कभी कभी इसको sp3d2 भी कहा जाता है। थोड़ा सा इनके अंदर फ़र्क है D2sp3 और sp3d2 में, लेकिन इनको इस दोनों को एक ऐसी शक्ल में लिखना FSC लेवल पे परमिटेड है, जायज़ है, आप ऐसा लिख सकते हैं। तो जो डिफरेंस है FSC लेवल पे आपको ये बताना आपके लिए फ़ायदामंद नहीं होगा। अब ये जो आयरन है इसको 6 अदद साइनो आए, एक इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, इस तरीके से ये हम फर्जी सी एक शक्ल बनाते हैं। ये हो गया, और ये साइनो बिल्कुल ऊपर है, और ये जो साइनो है ये इस आयरन के बैक साइड पे है, इस वर्क के बैक साइड पे है। तो एक ऊपर है, एक वर्क के बैक साइड पे है। इन सब को अगर हम जोड़ेंगे तो ये एक शक्ल बनेगी 3 डायमेंशनल, जिसकी वजह से इसको हम सफ़ेयर का नाम दे सकते हैं। तो ये कोऑर्डिनेशन सफ़ेयर इस सबब से कहलाते हैं। तो हमने हाइब्रिडाइजेशन को भी सीख लिया। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते हैं इसमें, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया? 6 हो गया। और किसका? आयरन का, क्योंकि ये 6 कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड्स बना रहा है, या इसको 6 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किए जा रहे हैं। और ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर है 6, ये इसकी सेकेंडरी वैलेंसी कहलाता है। इट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी वैलेंसी। और जो इसके ऊपर ओरिजिनल चार्ज है इसको हम कहते हैं प्राइमरी वैलेंसी। इसको भी आप याद करेंगे, एक प्लस पॉइंट है। कोऑर्डिनेशन नंबर के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स कितने बनाए, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड्स, उनकी तादाद है, या कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स लिए उनकी तादाद का नाम है। और प्राइमरी वैलेंसी जो है ये बेसिकली सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन के ऊपर चार्ज का नाम है। हाइब्रिडाइजेशन और स्ट्रक्चर के हवाले से ये हमारे पास है टेट्राक्लोरो मैंगानेट 2 आयन। इसमें मैंगानीज की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। टेट्रा अमीन कॉपर 2 कैटाइन, इस पे +2 चार्ज होना चाहिए। DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। और ये हमारे पास PCl5 DsP3 हाइब्रिडाइजेशन। ये कम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं है, इसके गिर्द ब्रैकेट इन्होंने बिलावजह लगा दी है क्योंकि इसमें सेंट्रल मेटल मौजूद नहीं है, और फास्फोरस एक नॉन मेटल है। ये टेक्स्ट बुक वगैरह में भी गलती होगी। और ये है हेक्सा अमीन कोबाल्ट 3 कैटाइन, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। और इसका स्ट्रक्चर भी ऑक्टाहेड्रल है, जैसा हमने अभी आप लोगों को हेक्सासाइनो क्यूपरेट पोटाशियम हेक्सासाइनो फेरेट के बारे में मैंने डिटेल के साथ अभी बताया आप लोगों को इस एग्जाम्पल के बारे में। तो इसमें भी ये स्ट्रक्चर जो है आपका ऑक्टाहेड्रल बनता है, 8 कोनों वाला। ऑक्टाहेड्रल को आप लोगों को मैं डिटेल से बता चुका हूँ चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर में, जहाँ NaCl का स्ट्रक्चर पढ़ाया था कि जहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो तो वो कोऑर्डिनेशन नंबर और हवाले से हमने स्टडी किया था। और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो हम इलेक्ट्रॉन पेयर कितने सेंट्रल मेटल एटम या आयन ले सकता है, इसको बुनियाद बना के हमने इसको स्टडी किया है। आखिरी बात आज के हवाले से है चिलेट्स। जब भी कोई पॉलीडेंटेट लिगेंड्स यानी 2 या 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर जो डोनेट कर सकता हो, यहाँ पे है ऑक्सालेटो C2O4 2 नेगेटिव। ऑक्सालेटो O इसके एंड पे इसलिए आया क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। और ये बाईडेंटेट है, C डबल बॉन्ड विद O, इनके दरमियान बॉन्ड है C डबल बॉन्ड विद O। और ये एक ऑक्सीजन है, ये एक ऑक्सीजन है, यहाँ भी पेयर है, डोनेट कर सकता है, यहाँ से भी ये डोनेट कर सकता है। प्लेटिनम +2 को ये डोनेट कर रहा है। दूसरा ऑक्सालेटो,
ये भी अपने 2 पेयर डोनेट कर सकता है। जब भी कोई पॉलीडेंटेट लिगेंड या लिगेंड्स सेंट्रल मेटल एटम या आयन के साथ कोऑर्डिनेशन करेंगे तो उस वक्त एक या एक से ज़्यादा रिंग फॉर्म्स बनेंगी। ये एक रिंग बन गया है और ये एक रिंग बन गया है, तो उस वक्त जो पूरा एक कंपाउंड बन जाएगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बन जाएगा, ये रिंग्स फॉर्म वाला, ये चिलेट्स कहलाता है। और ये रिंग फॉर्म वाले स्ट्रक्चर दूसरे स्ट्रक्चर की बनिस्बत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ये चिलेट्स के उन्वान से शॉर्ट क्वेश्चन में ये बात अक्सर व बेशतर पूछी जाती है। यहाँ प्लेटिनम के ऊपर चार्ज है 2+2 और ये ऑक्सालेटो के ऊपर -2 है, दूसरे के ऊपर भी -2 है, तो कुल -4 हो गया। तो टोटल चार्ज -2 जा बनता है, जो कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर का चार्ज है। यहाँ पे इस चीज़ को मेंशन कर दिया गया है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।